इंडिया टीवी, आपकी आवाज। लोकसभा में गृह मंत्री शाह ने आईपीसी सीआरपीसी संशोधन बिल किया पेश। कहा, अब नागरिकों को दंड नहीं, न्याय के सिद्धांत पर होंगे फैसले। अमित शाह का बयान। कहा, अंग्रेजों के बनाए 3 कानून बदलेंगे। पीएम मोदी की गुलामी की निशानियों को मिटाने वाले संकल्प पर अमल। नरेंद्र मोदी का ट्वीट। लिखा, मणिपुर के साथ खड़ा भारत। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि शांति और सद्भाव बना रहेगा। कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट के प्रति उदासीनता पुरानी, इन्होंने इस क्षेत्र की कभी परवाह नहीं की। पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी के जवाब पर कमलनाथ का ट्वीट। लिखा, जिसकी दरकार थी वही बात नहीं थी, लोकतंत्र में जवाबदेही का है दायित्व। सीएम नीतीश का पीएम मोदी पर सीधा अटैक। कहा, सदन चलता है, पीएम बाहर घूमते हैं। सीएम नीतीश ने बोला, विपक्षी एकता से घबरा गए हैं मोदी। कई पार्टियों के डर से एनडीए के लोग, चुनाव के वक्त हमसे जुड़ेंगे कई लोग। पीएम मोदी को मणिपुर में दोनों पक्षों से करनी चाहिए शांति वार्ता। एनसीपी सांसद वंदना चौहान का बयान। लोकसभा से कांग्रेस के वॉकआउट पर बोले अनुराग ठाकुर। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में अपना काला इतिहास देखा, इसलिए छोड़ा सदन। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा। कहा, मामूली आधार पर की गई कार्रवाई। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर बोले कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की हुई हत्या। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बयान। पहली बार विपक्षी पार्टियों के नेता को बिना सवाल पूछे किया गया सस्पेंड। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को मनीष तिवारी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के संकेत दिए। अधीर रंजन पर सदन के नियमों के अनुसार कार्रवाई, इसी पर टिप्पणी नहीं करना सही, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, एक अच्छे सदस्य का सस्पेंशन अफसोसजनक। आईएनडीआईए के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। सोनिया ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर भी हुई चर्चा। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा निशाना। कहा, आईएनडीआईए गठबंधन के सवालों से पीएम मोदी और पूरी कैबिनेट परेशान। देश और संसद का अपमान करना कांग्रेस की आदत। राहुल संसद में दे रहे फ्लाइंग किस। मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान। बीजेपी का ट्वीट। लिखा, मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं, ये तो कमाई जाती है, कहीं बिकती नहीं। जयराम रमेश ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव आयोग को गुलाम बनाकर रखना चाहती है मोदी सरकार। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। 2024 और 2019 में जनता ने विपक्ष पर जताया अविश्वास, अगले चुनाव में फिर ऐसा होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आयुष्मान भारत योजना में हुआ बड़ा घोटाला, कैग रिपोर्ट में खुलासा। विधानसभा में योगी सरकार पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सरकार की पहचान। अखिलेश यादव ने कहा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है, कि किसानों की मदद और प्रगति के बिना संभव नहीं। कर्नाटक के मांड्या में पुलिस ने बीजेपी वर्कर को अपनी हिरासत में लिया। राज्य के कृषि मंत्री के खिलाफ पोस्टर चिपकाने का आरोप। नो हिंसा मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज की सुनवाई स्थगित। चीफ जस्टिस के समक्ष होगी अगली सुनवाई। नो में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी। अभी तक 119 केस दर्ज किए गए। दिल्ली के प्रगति मैदान से निकली हर घर तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिखाई रैली को हरी झंडी। तिरंगा बाइक रैली में कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे, जितेंद्र सिंह शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा कड़ी की गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ाई गई। खालिस्तानी समर्थकों से निपटने के लिए यूके ने नई फंडिंग की घोषणा की। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने दी जानकारी। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के मनोनीत उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन। अपने आवास पर उच्चायोग की पूरी टीम का किया स्वागत। भारत के दौरे पर जर्मनी के वायुसेना प्रमुख इंगो गेरहार्ट्स। ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बेबी अरिहा की मां का प्रदर्शन। जर्मनी में बच्ची अरिहा शाह को स्वतंत्रता दिवस मनाने की छूट देने की मांग। पंचकुला कोर्ट के सस्पेंडेड जज सुधीर परमार अरेस्ट किए गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तारी की। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने सरेआम घटना को दिया अंजाम। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पंजाब के 2 सगे भाइयों की हत्या। नालागढ़ में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते थे मृतक अरुण और कुणाल। अमृतसर में पिता की हैवानियत, धारदार हथियार से बेटी की हत्या की। शव को बाइक से बांधकर गांव में घसीटा। गोवा में एक क्लब में डीआईजी ए कोआन पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। सीएन सावंत ने डीआईजी को पद से हटाया। कार्रवाई के लिए केंद्र को लिखा। नितिन देसाई सुसाइड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। आरोपियों को अंतिम राहत देने से इंकार। 18 अगस्त को अगली तारीख। ठाणे के छत्रपति शिवाजी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। एनसीपी विधायक आहवाड़ पहुंचे अस्पताल। आजमगढ़ का 1 लाख का इनामी बदमाश अरविंद अरेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया।
उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना इलाके में युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। हैदराबाद में साउथ जोन पुलिस को बड़ी सफलता, जाली नोटों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में बदमाशों ने 14 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 34 किलोग्राम अफीम पोस्ता बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग के तारसल इलाके में तेज धार में फंसा शख्स एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के खड़ाहन गांव का दौरा किया, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, नदी के किनारे निचले इलाकों में पानी भरा। असम में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, धेमाजी जिले में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, दहशत में लोग।